मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये बनाओ, हीरो तुम, हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ, हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है इस सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर। पूरे प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा, और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो। समझ गए? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये सुनो जरा इनकी बातें सुनो इसकी, भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहां है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी। आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा, बच्चा हैदराबाद से आ रहा है। जब हम लोग सर बिहार से आए थे, इतना कष्ट करके आए थे, फिर भी कुछ ना हो पाए। देख सकते हैं कितना ट्रेन में भीड़ है सर। 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा क्या? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से। अभिनय सर नहीं दिख रहे। अभिनय सर को रील बनानी नहीं आती ना। अभिनय सर को हर बात पे बाई बाई लूटनी नहीं आती ना, कि अभिनय सर पुलिस को फोन कर रहे हैं, भैया इन बच्चों को छोड़ दो, भैया इन बच्चों को छोड़ दो। ये नहीं आता अभिनय सर को, तो कैसे दिखेगा? ये देखो जरा, ये रात 8:30 बजे की वीडियो है। ये एसीपी मेरे साथ चल रही है, ये मैं हूं। एसीपी ने बोला हम किसी भी, ये रात 8 साढ़े 8 की वीडियो है जब ये लाठीचार्ज हुआ है, उससे 30 सेकंड पहले की। मैं डीसीपी से मिलने गया हूं। मैंने कहा आप या तो इन बच्चों को यहाँ रुक जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे दूर से आए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन ले लें। मैं बाहर वेट कर रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं भाई परमिशन मिल सकती है, जुगाड़े लगा रहा हूं। लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 8 आंदोलन में कर चुका, और आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। आंदोलन सरकार और सरकार को जगाने के लिए है। इनका आंदोलन हर बार पुलिस से भिड़ने के लिए है। पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस हाथ खींचेगी, पैर खींचेगी, इनको उस चीज के वीडियो जारी करने। बच्चा हो यही शिक्षक हमारा सच्चा है, तो अब तुम सच्चे लोगों से अपने रिफॉर्म करा लेना। आज के बाद मेरे पास बताना कि रिफॉर्म चाहिए तुम्हें, और तुम करा लेना रिफॉर्म। पहले मैं देखूंगा 10 दिन अब कितने रिफॉर्म है, और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, क्लियर बोल रहा हूं। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो 2 तरफ का मुंह रखते हैं। सुन लो ये बात क्या बोल रही है। आप सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आईपीएस है ये। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। हाँ, आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल, मैं कह रहा हूँ 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं। उस सांप से भी ज्यादा बदतर और गिरे हुए हो तुम। और थाने के बाहर ये क्या दिखा रहे? आदित्य रंजन सर अरेस्टेड। इतने बड़े नकली और झूठे। जब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास फोन बजता है। इनको सिर्फ डिटेन किया गया। आज मैं ये पूछ रहा हूं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठा है। क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास। वो 2 लौंडे थे वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको यूपीएससी के रिफॉर्म करने हैं। उन्होंने बस शेरो शायरी से स्टेज संभाला है, दैट्स इट। इसके अलावा वहां रेलवे का बच्चा आ रहा है, उसकी समझ से क्या मतलब है? मैंने डीसीपी ने मुझे पूछा कि भाई साहब हमें तो यही नहीं पता चल रहा है ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसी से मिलना है, क्या करना है? नहीं तो इनका हमें नहीं मिलना किसी से, जिसको मिलना होगा वो हमसे मिलने आएगा। ये मिल के दिखा दें भाई मुझे। सुबह से हम लोग बिना खाना पीना खाए, लेकिन हमें क्या है, जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है। और मैं अकेला शिक्षक नहीं हूं, ये सब शिक्षकों का दर्द है। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि उन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम?
मैंने तो लिखा है स्पेशली कमेंट करके कि बेटा जितना गंदा लिख सकते हो थोड़ा लिख के दिखाओ, मैं देखूं तुम किस लायक हो। बेटा मैं वो आदमी हूं जिसने अकेले पैसे के दम पे खुद के पैसे खर्च करके रिजल्ट रिवाइज करा दिया था प्री का। इन्हें रिफॉर्म कहते हैं। इतने आज मैं गुस्से में हूं, आपको लग रहा होगा। आज मैं कोई शिक्षक के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक स्टूडेंट के गार्जियन के रूप में बात कर रहा हूं। आज जिस तरीके से एक टीचर ने अपनी रील के चक्कर में आप सबको पुलिस की लाठी के सामने धकेल दिया, मैं उस धोखा कहता हूं। वो धोखा है भाई, उसे असली धोखा कहते हैं। जब परमिशन 10 से 5 तक के प्रोटेस्ट की थी, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर आवाज उठानी थी, लेकिन उसने क्या किया, 8 बजे तक बिठाकर पुलिस का वेट करना है ताकि लाठी चले और मैं हीरो बन जाऊं। आपने अपने खून पसीना दिया उस प्रोटेस्ट में, कितनी दूर दूर से बच्चा आया, अपना भविष्य दांव पे लगा दिया, बच्चों के खिलाफ एफआईआर होने को तैयार है। और ये बंदा उसके बदले में इंस्टाग्राम की रील और पर्सनल फेम के लिए स्टूडेंटों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, और आप इसे हीरो कहते हो। मैं इन्हें विलेन का दर्जा ना दूं अपनी पिक्चर में, अपनी कहानी में। माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजता कि कोई नेतागिरी टीचर उन्हें पुलिस की लाठी खिलवाए। माँ बाप भेजता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, उसका फ्यूचर बने। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ, पर कभी अपने ही भाई बहन जैसे स्टूडेंट को टूल मत बनाओ। भाई तुमने इनको टूल बना दिया। ये लड़ाई ईमानदारी से लड़नी थी, स्ट्रेटेजी से लड़नी थी, ना किसी एक इंसान के रील और फेम के लिए लड़ाई नहीं थी। ये 7000 बच्चा इतनी दूर से आया था। आज के बाद मैं खुद आपके साथ ग्राउंड पर जिंदगी में नहीं आऊंगा अगर आप इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे तो। ये लड़ाई बिना धोखे की लड़नी थी, ये लड़ाई बिना ड्रामे के। हर बार ड्रामा तुम ही क्यों करते हो? इतने शिक्षक हैं, तुम्हें जानबूझ के डिटेन होना है, और फिर तुम्हारे 2 शिक्षक आके सर डिटेन हो गए, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो बंदा छूट जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, थाने के बाहर भीड़ लगा के दिखाया, देखो अभी छोड़ नहीं रहे। इनको सिंपैथी चाहिए, बिना सिंपैथी के तो इनका खाना नहीं पचता। ये भूखे हैं, ये सिर्फ पागल हो गए इस फेम के। अरे भाई कितना फेम चाहिए? अगर फेम चाहिए तो नेतागिरी करो, पीएम का चुनाव लड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, या बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हो? ये तो बता दो मुझे। और हर बार तुम ही क्यों डिटेन हो रहे हो? बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर बार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है कि तुम अकेले डिटेन हो जाते हो? अभी पुलिस सीधे सीधे छोड़ रही थी कि भैया 8 बज गए, चले जाओ, कल आना, लेकिन इस आदमी को नहीं जाना। ये आदमी क्या करे? अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो इमोशंस में बह जाते हैं। हमारा शिक्षक कह रहा है, अरे बच्चों के पास दिमाग नहीं है, तुम तो पैदल नहीं हो, और अगर तुम पैदल हो तो लीडर बनने की इतनी चाहत क्यों है तुम में? कितनी घटिया लीडरशिप करते हो तुम।